गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु घर से स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाने के लिए शासन ने महतारी 102 की सुविधा मुहैया कराई है, जिससे गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। परंतु जिले के छोटे डोंगर में पिछले 15 दिनों से गर्भवती महिलाओं को महतारी 102 की सुविधा नहीं मिल रही है। इससे गर्भवती महिलाओं के साथ ही परिजनों को भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला, जहां अबूझमार कोडाली ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम मुसनार में बीती रात एक महिला बालमती कुमेटी 35 पति जुंगाराम को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। महिला की प्रसव पीड़ा को देखते हुए परिजनों ने मोबाइल से 102 पर संपर्क साधा, परंतु परिजनों को कहा गया कि 102 वाहन उपलब्ध नहीं है। जिसके बाद परिजनों व ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह 8 बजे बांस का डोला बनाकर कावड़ की मदद से महिला को 15 किलोमीटर दूर छोटे डोंगर प्राथमिक स्वास्थ्य पहुंचाया। इस दौरान परिजनों व ग्रामीणों को तपती धूप में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। परिजनों ने बताया कि सुबह 8 बजे मुसनार गांव से निकले थे और उसके बाद छोटे डोंगर अस्पताल पहुंचे। सर इसको ये क्या तो गर्भवती में था, उसको अचानक में 2 बजे रात को उसको दर्द हुआ, इसीलिए हम 108 को फ़ोन करके भी देखा। ये कलेपाड़ में आए करके सुबह से गांव से भी किया, लेकिन गाड़ी नहीं है बोल के सब लोग बताए सर। इसीलिए हम बांस का डोला बना के पूरा गांव लोग इकट्ठा होके 14-15 जन हम लोग अस्पताल में 1:30 बजे पहुंचाए थे। ये आपकी बात सही है। पिछले 15 दिन से क्या लगभग 1 महीने से 102 की सुविधा नहीं मिल पा रही है। अगर हमको पेशेंट को लाना रहता है 102 के माध्यम से तो नारायणपुर को कॉल करते हैं। नारायणपुर से गाड़ियाँ आती हैं, वो भी आने में बहुत देर हो जाता है। 4 से 5 घंटे अगर गाड़ी कहीं पर गई है तो हो सकता है 7-8 घंटे भी लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है गर्भवती माताओं को। तो कांग्रेस की सरकार में स्वास्थ्य विभाग के हालात गंभीर होते जा रहे हैं। हमारे लोगों की जानें बेवजह जा रही है कांग्रेस की आपसी लड़ाई के चलते। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी का लड़ाई का खामियाजा हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को भुगतना पड़ रहा है। छोटे डोंगर जैसे क्षेत्र में, पहुंच वाले क्षेत्र में, जहां पर हमारे माताओं बहनों के लिए प्रसव के समय के लिए जो संस्थागत प्रसव के लिए उनके लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन कांग्रेस की सरकार वहां पर 102 जो कहते हैं हमारे प्रसूता के लिए जो वाहन जाने का प्रावधान है वो बंद करा दिए। पिछले दिनों जो घटना घटित हुई, सुबह 7 बजे से निकले थे और दोपहर के 3 बजे पहुंचे हैं। ये कांग्रेस का कारनामा है इस छोटे डोंगर क्षेत्र में, मुस्तार क्षेत्र में, और लंबी यात्रा करके वो डोले में बिठा करके ले गए। जागिए और हमारे आदिवासियों को भाइयों के साथ में अत्याचार मत करिए। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाया है, हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाओं को उपलब्ध कराया है। आप कम से कम उसका सही तरीके से मेंटेनेंस कराइए। केवल नाम लगाने से कुछ नहीं होगा। आप केवल अपने शहीद महेंद्र कर्मा जी के नाम से आपने केवल नाम चिपका दिया और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराया। हमारे लोगों को मरने के लिए मत छोड़िए। आप हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे बस्तर को अजायब घर बना करके रख दिया है। आपकी लड़ाई के कारण से आज हमारे लोग पैदल चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आपकी सारी सुविधाएं खत्म हो चुकी है। मैं नरेंद्र नाग, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी जिला नारायणपुर। आप आज के ताज़ा मामला को जानते ही होंगे कि छोटे डोंगर से मुसलनार, जहां गर्भवती महिला पीड़ा से तड़प रही थी, तो परिवार वालों ने 108 या महतारी सेवा को फ़ोन किए, मगर महतारी सेवा एम्बुलेंस भी पहुंच नहीं पाई। उस कारण ग्रामीणों के साथ मिलकर उनको कांवड़ में लादकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जो कि भूपेश बघेल के यहाँ स्वास्थ्य मॉडल का पोल खुलता हुआ नजर आया। और भूपेश बघेल ने हॉस्पिटल का नाम तो चेंज किया, मगर सुविधाएं चेंज नहीं कर पाए, और आज यहाँ सुविधाएं चरमरा गई है। और नारायणपुर जिले वासियों को स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ लॉलीपॉप थमाया जा रहा है और स्वास्थ्य सुविधाएं केवल रिफर सेंटर बन गई है। यहाँ आप अगर नारायणपुर जिला हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ मामलाएं मिलती रहती हैं। 2 दिन पहले पानी की समस्या थी, उसके पहले कुछ और समस्या, ऐसे आए दिन कुछ ना कुछ मामले आ रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि नारायणपुर रिफर सेंटर के सिवा और कुछ नहीं है, केवल नाम मात्र का हॉस्पिटल रह गया है।
निक्को जायसवाल कंपनी माइंस खुलने से पहले बड़े बड़े दावे किए थे, वादे किए थे, मगर आज आप उदाहरण देखिए, स्वास्थ्य सुविधा के लिए लोग तड़प रहे हैं। आज एक महतारी एक्सप्रेस पहुंच नहीं पाई तो जो परिवार वाले हैं वो निक्को जायसवाल कंपनी को संपर्क किए। निक्को जायसवाल कंपनी भी एम्बुलेंस देने के लिए मना कर दी, क्योंकि उनका जो एम्बुलेंस है सिर्फ डब्बा है, उसमें किसी प्रकार का ऑक्सीजन नहीं है, ना ही उस एम्बुलेंस में ड्राइवर की सुविधा नहीं है, सिर्फ वो एक सामान्य गाड़ी की तरह है। और देखा जाए तो एम्बुलेंस का कोई ढांचा ही नहीं है उसमें। मैं तो डायरेक्ट जिला प्रशासन को भी दोष दूंगा और भूपेश सरकार को भी दोष दूंगा। साथ में निक्को जायसवाल भी जिम्मेदार है, जो दावे तो करती है मगर जन सेवा की भाव नहीं रखती और जनता को जो पीड़ा होती है आसपास में। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।